शांति 11/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आज का प्रश्न है, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं। उत्तर में बाबा ने कहा, फाड़कती दिलाने का। राम रावण से फाड़कती दिलाते हैं, रावण फिर राम से फाड़कती दिला देते। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो। आज का गीत है, जो पिया के साथ है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान करो। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। तो क्या कहा बाबा ने कि हम 63 जन्मों से माया की मत पर चलते आए हैं। अभी संगम युग पर परमपिता परमात्मा पतित पावन हमारे बाबा अवतरित होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। और हम कैसे बनते हैं पतित से पावन? बाबा की मत पर चलते हुए, श्रीमत पर चलते हुए। तो अभी हमें माया की मत को छोड़ देना है और श्रीमत की पालना करनी है। और वो कैसे कब कर पाएंगे हम? विधि क्या है? जब हम इस देह को, इस देह भान को भूलते जाएंगे, अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास करते रहेंगे। यही तो बाबा हर रोज़ बोलते हैं कि बच्चे खुद को आत्मा समझो और फिर मुझ परमात्मा को याद करो। और बाबा हमें हर एक डायरेक्शन कैसे देते हैं? मुरली के द्वारा। ये जो मुरली हम पढ़ते हैं रोज़, ये क्या है? ये है ज्ञान स्नान। ज्ञान के मान सरोवर में हम स्नान करते हैं। ये आत्मा का भोजन है। इस ज्ञान सरोवर में स्नान करने से ही आत्मा में जो कट लगी हुई है, जो जंक पड़ी हुई है, वो उतरते जाते हैं और हम अशरीरी बनने का अभ्यास कर पाते हैं। धीरे धीरे बाबा के श्रीमत पर चल पड़ते हैं और माया रावण की जो जंजीर है उससे छूट जाते हैं। दूसरी धारणा है, ये अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन सच्ची गीता सुनानी और सुननी है। रूप बसंत बनना है। तो बाबा ने क्या कहा कि हमें रूप बसंत बनना है। हमें अभी सच्चा सच्चा गीता ज्ञान मिला है, तो क्या करना है? उस सच्चा गीता ज्ञान को सब तक पहुंचाना है। सच्ची व्यास बनना है। और ये संगम युग, ये कैसा है? ये तो हीरे तुल्य युग है। सत्ययुग को भी गोल्डन एज कहा जाता है, मगर संगम का समय क्या है? डायमंड एज। इस समय परमपिता परमात्मा खुद हर पल हमारे संग है, हमें डायरेक्शन दे रहे हैं,
हमें अपनी बच्चा बनाया है, गोदी में रखा है। हर पल हम अतीन्द्रिय सुख की ये अनुभव कर पाते हैं। ये जो ज्ञान अमृत हम जब चाहे तब पी सकते हैं। हर रोज़ बाबा मुरली में हमें डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे ऐसे चलो, बच्चे ऐसे चलो। ये तो हमें नहीं मिलेगा ना। सत्ययुग त्रेता युग में तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, ये तो याद ही नहीं रहेगा हमें कुछ। तो इसलिए संगम का समय एकदम हीरे तुल्य अमूल्य समय है। इस समय श्रीमत पर बहुत सर्विस करनी है। सर्विस माना पहले तो 100 की सेवा, यही है पहला सर्विस। और 100 की सेवा जैसे ही हम करते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते, वो जो वाइब्रेशन बढ़ती है, उससे ही जो वायुमंडल बढ़ती है, वो उससे जो परिवर्तन होता है आत्माओं तक, वो पहुंचती है वाइब्रेशन, उसी से ही विश्व सेवा हो जाती है। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्वों को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव, सच्चे रहम दिल भव। बाबा ने विस्तार में कहा, आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहे हैं। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की ये चोट जो आत्माओं को लगती है, ये अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। तो क्या कहा बाबा ने कि हमें भी रहम दिल बनना है। और वो कैसे बन पाएंगे हम? जो ज्ञान हमें मिला है वो सब तक पहुँचे, सभी परमात्मा की सच्चा सच्चा बच्चा बन जाए, मातेले बच्चा बन जाए। और ये जो अतीन्द्रिय सुख शांति, ये जो प्राप्तियाँ होती है, ये सबको हो जाए। ये भावना, ये रहम की भावना हमें सबके प्रति रखना है। वरना हम अगर देखेंगे तो आत्माएं कैसे कैसे चीज़ों में फंसी हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताएं समस्याएं में एकदम जंजीरों जैसे कि अटके हुए हैं। कैसे छूटे वो? अगर हम ही अगर रहम दिल ना बने उनके ऊपर, तो इसको छुटाने का, ये जंजीरों से बंधनों से उनको बचाने का जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। इसलिए अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले हमें रहम दिल बनना है। पहले तो खुद बचना है, फिर दूसरों को भी बचाना है। तो आज का स्लोगन है, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। सहज है ना, ये तो सहज राजयोग है। और जितना हम बाप से हमारी लगन होगी, जितना प्रीत होगी, प्रेम होगी, क्या होगा? उस बाप को याद करना, उस बाबा को याद करना कितना सहज हो जाएगा। और जैसे हम खुद को आत्मा समझेंगे और परमात्मा को याद करेंगे तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।